सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की जो बुक है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, पार्थिवन की, उसका मैं क्वेश्चन आंसर करके बताने वाला हूँ पहला चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो उत्तर है कोशिका को सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तीसरा, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? उत्तर, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चौथा, कौन से कोशिका सक्रिय श्वसन स्थल है? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सक्रिय श्वसन स्थल है। उसके बाद है आगे पांचवा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उत्तर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। छठा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। उसके बाद है आगे सातवां, लवक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, लवक पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आठवां, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? उत्तर, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम है लवक तथा क्रोमोसोम। नौवां, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? उत्तर, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या? उत्तर, कोशिका भित्ति निर्जीव और कड़ी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव और अर्धपारगम्य होती है। 11, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? उत्तर, कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। 12, क्या कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। उसके बाद 13 नंबर में है गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? उत्तर, गाल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। आगे है ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य संचय करना। उसके बाद है आगे 15, अंतःपरद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर, अंतःपरद्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका और दूसरा खुरदुरी अंतःपरद्रव्यी जालिका। 16, कौन सी कोशिकीय रचना जीनवाहक है? उत्तर, गुणसूत्र या क्रोमोसोम रचना जीनवाहक है। 17, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय जो है वो क्रोमेटिन जालिका के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आगे है उसके आगे है 18, जीन किसे कहते हैं? उत्तर, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो उसका उत्तर है क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। 20 नंबर में है केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? उत्तर है केंद्रिका कोशिका के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। 21 नंबर में किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? उत्तर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। 22, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? उत्तर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा या रंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद है 24, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? उत्तर, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में परासरण क्रिया का उपयोग होता है। 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? उत्तर, जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। आगे है 26 नंबर, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। 27 है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। उत्तर, अमीबा एक ऐसी एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलती रहती है। 28, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? उत्तर, जीवों के शरीर के कोशिकाओं का आकार जो है वो शरीर के आकार पर निर्भर करती है। 29, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? उत्तर, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। 30 नंबर में आ गया कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? उत्तर, वीरजो ने 1865 ईस्वी में बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है।
31 कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उत्तर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। 32 कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? उत्तर कोशिका भित्ति सेलुलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। उसके आगे है झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर है झिल्ली युक्त कोशिकांग कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। 34 अंतःपरद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर अंतःपरद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका, दूसरा खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका। 35 गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? उत्तर गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। 36 पादप कोशिका में काल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो उत्तर है पादप कोशिका में काल्जी उपकरण को सामान्यतः डिक्टियोसोम कहते हैं। 37 कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक के द्वारा होता है। 39 क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? उत्तर क्रोमेटिन जालिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। आगे 40 नंबर में है RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा RNA का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। 41 क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? उत्तर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स सेंट्रियोल पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। 42 क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। 43 मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? उत्तर मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 44 कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? उत्तर कोशिका का आकार एवं आकृति कार्यों के अनुरूप होती है। 45 माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 46 रंगहीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? उत्तर रंगहीन या श्वेत प्लेस्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। 47 गाल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर गाल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं को डिक्टियोसोम कहते हैं। 48 क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? उत्तर क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहा जाता है। 49 में है किस संरचना के अभाव में वायरसों में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? उत्तर कोशिका झिल्ली के अभाव में